दोस्तों आज एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो है आपके घर की सीढ़ियाँ जिन्हें स्टेयरकेस भी बोलते हैं। दोस्तों ये आपके घर का मेक एंड ब्रेक सिचुएशन भी ला सकता है। अगर ये घर के सही हिस्से में आ जाए तो समझिए आपके पूरे घर का वास्तु सेट हो जाएगा, और अगर स्टेयरकेस आपके घर के गलत हिस्से पे आ जाए तो पूरे घर का वास्तु बिगाड़ कर रख देगा। और दोस्तों कई लोगों के माइंड में होता है कि स्टेयर में कितने स्टेप होने चाहिए, तो आज इस बात पर भी चर्चा करेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए या क्लॉकवाइज होनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर ये गलत हो जाती है सीढ़ी तो उसका क्या उपाय है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, जो कि मेरे को अच्छा टॉपिक लगता है, क्योंकि किसी घर में अगर स्टेयरकेस ठीक जगह पर आ जाए तो समझे पूरे घर का वास्तु सेट कर सकती है। और अगर ये स्टेयरकेस किसी घर के गलत हिस्से पर आ जाए, गलत जगह पर आ जाए, तो पूरे घर का वास्तु बिगाड़ कर रख देगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना। और जब भी आप अपनी नया घर है उसमें स्टेयर्स बना रहे हैं तो बड़ा ध्यान रखिए, आर्किटेक्ट को बता दीजिए कि मेरे को स्टेयरकेस इस जगह पर चाहिए, बाकी वो वास्तु अपने आप सेट हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्टेयरकेस क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज। तो गूगल पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बट उसमें सिद्धांत नहीं बताएगा कभी भी कोई आपको। बट मैं आपको आज सिद्धांत के साथ बता रहा हूँ कि आपके घर की स्टेयरकेस अगर क्लॉकवाइज है तो ये अच्छी है, आपके लिए हेल्दी है, अच्छा वास्तु सेट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेक एंड ब्रेक सिचुएशन नहीं है। क्योंकि दोस्तों इससे सिर्फ ये है, लॉजिक दे रहा हूँ आपको, कि सिर्फ जब आप क्लॉकवाइज चढ़ेंगे तो ये आपके माइंड के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालती, आपको अच्छा फील होता है, पॉजिटिविटी लगती है। बट अगर आप एंटी क्लॉकवाइज किसी जगह को चढ़ रहे हैं तो ये आपके माइंड को थोड़ा सा घुमाएगा, हल्का सा आपको लगेगा जैसे सिर भारी हो रहा है। इसके अलावा आपके घर के वास्तु में कोई इसका असर नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज का होना। अब बात करते हैं स्टेयरकेस में स्टेप्स कितने होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नोट कीजिए, स्टेप्स आपके ऑड संख्या में होने चाहिए। ऑड में होने चाहिए यानी कि आप जो स्टेप रखें वो 1, 3, 5, 7 ऐसे होने चाहिए। और लास्ट वाला स्टेप आपका जो है वो फर्श के ऊपर आना चाहिए, जो छत आपकी बनेगी उसके फर्श पे। उससे पहले जो स्टेप होंगे वो काउंट होंगे 1, 3, 5, 7, 9 ऑड संख्या में आपके स्टेप्स होने चाहिए। इसको थोड़ा मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है। आप ध्यान से सुनिए, जब भी आप स्टेप चढ़ेंगे तो आपके जो स्टेप है वो लास्ट स्टेप जो है वो ऑड संख्या में होना चाहिए, और अगला स्टेप आपका जो है वो लास्ट फर्श के ऊपर आना चाहिए, उसको काउंट नहीं करना आपने, ठीक है। उससे पहले आपकी ऑड संख्या में होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्टेयरकेस जो भी आपका होगा, सीढ़ी जो बनेगी आपकी, वो आपके घर के किस हिस्से में होनी चाहिए। अब बड़े ध्यान से सुनिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कई वीडियो में, आप अपने प्लॉट को कागज़ के ऊपर बना के समझिए, आप अपने प्लॉट को 9 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, लंबाई की तरफ से भी और चौड़ाई की तरफ से भी। अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मार्क कर दीजिए। अब आपका जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है उसमें तो स्टेयरकेस बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वास्तु पुरुष के हिसाब से वो आपका हेड है, वहाँ बिल्कुल आपकी स्टेयरकेस अलाउड ही नहीं है। वहाँ पर समझो फेटल है, आपको स्टेयरकेस बनाना ही नहीं है। और आपको किस हिस्से में स्टेयरकेस नहीं बनाना वो भी पहले बता देता हूँ। आपको ईस्ट में स्टेयरकेस नहीं बनाना, क्यों? क्योंकि ये हेल्थ का जोन है और आपका चेस्ट है। अगर वास्तु पुरुष के हिसाब से देखा जाए तो ईस्ट के पोर्शन में भी आपको जोन जो बनेगा उसमें स्टेयरकेस बिल्कुल भी नहीं बनाना। तीसरा हिस्सा आपका नॉर्थ का जोन बनेगा, नॉर्थ के जोन में भी आपको स्टेयरकेस नहीं बनाना। और आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, सेंटर में पार्ट्स निकलेगा जो, उसमें भी आपको स्टेयरकेस बिल्कुल नहीं रखना। ये 4 हिस्से मैंने बताए जहाँ पर स्टेयरकेस आपको नहीं बनाना बिल्कुल भी। अब बताता हूँ दोस्तों सबसे अच्छी स्टेयरकेस कहाँ पे होती है, क्योंकि उससे पहले आपको एक सिद्धांत समझना होगा। स्टेयरकेस इज इक्वल टू हाइट एंड वेट, क्योंकि स्टेयरकेस में हाइट भी होती है और वेट भी होता है। अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। जैसे हमारा प्लॉट है, वहाँ वास्तु पुरुष की संरचना है, तो उसके हिसाब से लेग्स जो हैं वास्तु पुरुष की वो साउथ वेस्ट में आती हैं। और आप खुद देखिए कि हम अपनी बॉडी में पूरा वेट, सबसे ज़्यादा जितना हमारा बॉडी में वेट होगा, हाथ पे, हमारे कंधों पे होगा, जितना भी होगा, वो सारे का सारा वेट हमारे लेग्स पे आता है। इसका मतलब आप अपने लेग्स पे सबसे ज़्यादा वेट ले सकते हैं। तो
तो आपकी लेग्स वास्तु पुरुष के हिसाब से है साउथ वेस्ट, क्योंकि वो रिटेनिंग जोन भी है, वहाँ हाइट भी आ सकती है, वेट भी आ सकता है। तो स्टेयरकेस एक्सेलेंट होती है, सबसे अच्छी अगर आप साउथ वेस्ट के जोन में अपनी स्टेयरकेस बनाते हैं। सबसे पहला नंबर स्टेयरकेस आप यहाँ बना सकते हैं। अगर यहाँ पॉसिबल नहीं है तो फिर आप क्या कीजिए, साउथ पोर्शन में आ जाइए, जो आपका साउथ का जोन बना पूरे प्लॉट का, साउथ में आप अपनी स्टेयरकेस बना सकते हैं। सेकंड नंबर पे इसको मैं वेरी गुड बोलूँगा, साउथ वेस्ट को एक्सेलेंट बोलूँगा, साउथ को बोलूँगा वेरी गुड। यहाँ पर आप वेट ले सकते हैं, क्योंकि ये वास्तु पुरुष के हिसाब से हिप्स का पोर्शन है, साउथ का जोन हिप्स है, जैसे बॉडी में हमारे हिप्स होते हैं, ऐसे ही वास्तु पुरुष के हिसाब से साउथ में हिप्स का जोन है, वहाँ पर भी आप वेट ले सकते हैं। अब आपको तीसरा जोन बताता हूँ जहाँ पर आप स्टेयरकेस ले सकते हैं, वो आपका वेस्ट है, क्योंकि वास्तु पुरुष के हिसाब से वेस्ट जो है वो हमारी बैक होती है, तो इसका मतलब हम कमर पे भी वेट ले सकते हैं। आपने देखा होगा मजदूरों को, जो लोग रोज़ मजदूरी करते हैं, अगर आपने बोरियां उठाते हुए मजदूरों को देखा होगा तो आपने देखा होगा अपनी पीठ पर सबसे ज़्यादा वेट ले लेते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो गेहूं उठाते हैं बोरियां, या अगर कोई और ईंटें उठा लेते हैं, तो अपने पीठ पे वो सबसे ज़्यादा वो सामान उठाकर चल सकते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होती, थकावट भी नहीं लगती। इसका मतलब जो तीसरा जोन है जहाँ पर हम अपनी स्टेयरकेस ले सकते हैं, अलाउड है, वो आपका वेस्ट का जोन है, क्योंकि वो वास्तु पुरुष की पीठ है। दोस्तों अब आपको दो जोन और बताता हूँ जहाँ पर आप स्टेयरकेस बना सकते हैं। अगर आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन नंबर में से कहीं पे भी स्टेयरकेस सेट नहीं होती, ना आपकी साउथ वेस्ट में हुई, ना आपकी साउथ में हुई और ना आपकी वेस्ट में हुई, तो अब आप कहाँ पे बनाइए अपनी स्टेयरकेस, आप बनाइए उसके बाद साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट क्योंकि वास्तु पुरुष का राइट हैंड है, तो इसलिए आप साउथ ईस्ट में अपनी स्टेयरकेस बना सकते हैं। अब अगर साउथ ईस्ट में भी पॉसिबल नहीं है तो आप नॉर्थ वेस्ट, जो कि दोनों मित्र हैं और वो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपस में उनका कम्बिनेशन है, तो आप लेफ्ट हैंड की तरफ भी वेट दे सकते हैं। ये दोनों यहाँ पर इक्वल वेट होना चाहिए, यहाँ ध्यान रखिएगा। नॉर्थ वेस्ट में भी आप अपनी स्टेयरकेस दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने 4 पहले सिद्धांत बताए कि जहाँ पर स्टेयरकेस बिल्कुल अलाउड नहीं है, और 5 मैंने ऐसी जगह बताई जोन जहाँ पर आप स्टेयरकेस बना सकते हैं। अब आपको फिर मैं कंक्लूड करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट, सेंटर, ब्रह्मस्थान और आपका ईस्ट, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं स्टेयरकेस बनानी, आपको अलाउड ही नहीं है। और नॉर्थ में भी आप अवॉइड कीजिए, अगर बहुत मजबूरी हो तो वहाँ बना सकते हैं, क्योंकि वो वास्तु पुरुष का शोल्डर है, शोल्डर पे थोड़ा वेट आ सकता है बट ज़्यादा अलाउड नहीं है, क्योंकि वो धन का भी क्षेत्र है, धन का जोन है, कुबेर जी का स्थान है। तो वहाँ अगर आप स्टेयरकेस बनाते हैं तो आप समझो अपने धन के क्षेत्र को रोक रहे हैं, धन के आगमन को कहीं ना कहीं आप रुकावट डाल रहे हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पर भी स्टेयरकेस अलाउड नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि किस जोन में किस तरह से स्टेयर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अपना नया मकान बना रहे हैं तो आप 100% ये सारे फिल्टर को फॉलो कीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, आप समझिए आपका घर का वास्तु काफ़ी हद तक सेट हो जाएगा। बट अगर आपका पुराना मकान है, वहाँ पर स्टेयरकेस बनी हुई है और वो गलत दिशा में आ गई, तो इसका क्या इलाज है? तो दोस्तों अब इस बात पर चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नोट कीजिए, अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस आ गई, ब्रह्मस्थान में आ गई, तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा उस प्रॉपर्टी से आप मूव कर जाइए, वहाँ पर आप मत रहिए। आपके लाइफ में स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पाएगी, जॉब्स नहीं लग पाएगी अच्छी से, या आप उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कतें आपको आने वाली है अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट और आपके घर के ब्रह्म स्थान सेंटर में स्टेयरकेस आ जाती है। ये सबसे पहले एक फ़िल्टर ज़रूर लगाइए, इस प्रॉपर्टी से तो आपको मूव ही करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। हाँ, अगर आपका ईस्ट में या नॉर्थ में स्टेयरकेस आ जाती है तो उसका आपको इलाज करना है, सिंपल इलाज है। आप देखिए, जब भी आप स्टेयरकेस बनाते हैं उसमें 7, 8, 10 स्टेप के बाद या 6 स्टेप के बाद एक चौक बनता है जिसे लैंडिंग स्टेप बोलते हैं। उसके बाद दोबारा से सीढ़ी ऊपर चढ़नी शुरू होती है। हो सकता है वहाँ पे सेकंड लैंडिंग स्टेप भी बनता हो या थर्ड भी बनता हो, वो डिपेंड करता है घर की कितनी हाइट है। जो आपका फर्स्ट लैंडिंग स्टेप है, आप उसके नीचे 3x3 का एक खड्डा खोदिए 1.5 फुट नीचे गहरा, और उसमें आपको 9 मैक्स पिरामिड दबाने हैं, और उसके साथ में एक वास्तु दोष नाशक यंत्र आपको उस एरिया में दबाना है। अगर आपकी स्टेयरकेस ईस्ट या नॉर्थ में पड़ती है और वो गलत है, उसका इलाज हो सकता है, आप ये इलाज कीजिए और वापस से फिर आप मिट्टी डालकर ऊपर से सेम जैसे पहले पत्थर लगाओ ऐसे बना दीजिए। ठीक है, फर्स्ट लैंडिंग स्टेप के नीचे ही आपको ये करना है।
अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट और सेंटर में है तो इसका कोई इलाज नहीं करना, वो रेमेडी कोई काम नहीं करेगी, उस प्रॉपर्टी से मूव होना में ही फ़ायदा है। बाकी जोन मैंने आपको बता दिए प्रेफरेंस के हिसाब से कहाँ पर सबसे अच्छी स्टेयरकेस है। सबसे पहले अच्छी है साउथ वेस्ट में, उसके बाद साउथ में, तीसरा वेस्ट में, चौथा साउथ ईस्ट में और पांचवा आपका नॉर्थ वेस्ट में। ये थोड़ा हाइट भी ले सकते हैं, वेट भी ले सकते हैं। प्रेफरेंस के हिसाब से सीरीज़ मैंने आपको उसी हिसाब से बता दी है, आप इसी चीज़ को फॉलो कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। भले आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, और जहाँ पर भी दोस्त मित्र आपके हैं, अच्छे परिवार जिनका आप हित चाहते हैं, जिनकी स्टेयरकेस कुछ गलत है या उनके माइंड में क्लियर नहीं है कि स्टेयरकेस हमारी गलत है या ठीक है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज आपके दोस्तों मित्रों तक भी ज़रूर पहुँचे और वो इसका उपाय भी कर सके ताकि उनके जीवन में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आ सके, जो उनके रुके हुए काम है वो बन सके। दोस्तों ये वास्तु कोई अंधविश्वास नहीं है, एक साइंस है, ये बहुत पुरातन साइंस है। इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज के टाइम में बनाई गई है। हाँ, कुछ चीज़ें देश काल परिस्थिति के हिसाब से मॉडिफाई हो जाती है, चेंज हो जाती है, बट ये वास्तु सिद्धांत बहुत पुराने हैं। मैंने उन वास्तु सिद्धांत के आधार पर आपको ये लर्निंग दी है, जो मेरे टीचर ने मेरे को लर्निंग दी है, बेस्ट लर्निंग है, आप इसको फॉलो कीजिए। और एक गोल्डन स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ जो मेरे टीचर ने मेरे को बताई है कि अगर आपके घर का स्टेयरकेस अच्छी दिशा में आ गया तो समझो आपके घर का वास्तु काफ़ी हद तक सेट हो जाएगा, और अगर आपके घर का स्टेयरकेस ही गलत दिशा में आ गया तो आप जितना मर्जी वास्तु के सिद्धांत को अप्लाई कर दीजिए, वास्तु कभी उस घर का ठीक हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बड़े अच्छे से फॉलो कीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह के मेरी नॉलेज और मेरे बेस्ट वीडियोज़ आपको तक पहुँचते रहें टाइम पे। नमस्कार दोस्तों।